नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। दोस्तों, मेरी विशेषज्ञता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में जो कॉमर्स से रिलेटेड सब। इस वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। जब मैं स्टूडेंट को मार्केटिंग पढ़ा रहा था तो पढ़ाने के उपरांत मैंने सोचा कि अच्छा वीडियो जो इंटरनेट में उपलब्ध हो वो शेयर कर दिया जाए ताकि जो भी डाउट्स हों वो वीडियो देख के स्टूडेंट के। लेकिन जब मैंने नेट में मार्केटिंग के बारे में वीडियो सर्च की, मुझे कोई ऐसा कॉन्क्रीट वीडियो नहीं मिला जिससे बहुत छोटे लेवल से लेकर ए से लेकर जेड तक सरल भाषा में जानकारी दी गई। हालांकि कई विद्वानों के वीडियो वो अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, एक बार वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट का मार्केटिंग को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि व्यापार की व्यवस्था प्राचीन का, तो व्यापार में आखिर मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो व्यापार का इतिहास तो बहुत पुराना, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वस्तुतः मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अचानक नहीं आया, ये पूरा व्यवस्थित तरीका है। जैसे जैसे व्यापार का विकास होते गया वैसे वैसे व्यापार में नवाचार जुड़ते गए। जब लोगों को ये निश्चित हो गया व्यापारियों की वस्तु बनाने अकेले से काम नहीं चलेगा, बेचने अकेले से काम नहीं चलेगा, ग्राहक रिटेंशन के लिए, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, ग्राहक की रुचि, जरूरत, आवश्यकता के हिसाब से वस्तु बनाकर बेचना पड़ेगा और ग्राहक संतुष्टि को ध्यान में रखना। तब मार्केटिंग का विचार धारा ने जन्म ली। पहला चरण लगभग 1900 के आसपास। इसमें कंपनियां ये मान के चलती थी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। 19 के दशक में ये अवधारणा थी कि वस्तु ज्यादा से ज्यादा बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बेचो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, ज्यादा बिक्री का कॉन्सेप्ट चलता और ये ध्यान दिया जाता था कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा वस्तु बनाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जब आई तब भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम चल रहा था, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। दूसरा चरण आया 1930 से 1950। जब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो कंपनियों को उत्पाद बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन का सहारा लेना पड़ा। इस समय विचार था जो बनाया है उसे किसी भी तरह बेचो। तीसरा चरण आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का 1950 के बाद। इसी को मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ पर कस्टमर इज अ किंग की परिभाषा ने जन्म लिया। ग्राहक व्यापार का राजा है। पहले ग्राहक की जरूरत को समझो, फिर उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाओ। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मुख्य विचार कंज्यूमर नीड को समझना, ग्राहक की आवश्यकता को समझना, उसके ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक से लंबे समय तक रिश्ते बनाना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। निष्कर्ष रूप में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जन्म तब हुआ जब कंपनियों ने ये समझ लिया कि बिजनेस में बने रहना है, बिजनेस को विकास विस्तार करना है, इसमें सफलता की असली कुंजी ग्राहक की संतुष्टि है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक सूत्र जन्म लिया, का नाम है कंज्यूमर नीड के समझने के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और तब लाभ की परिकल्पना। बाजार ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी तरह समझना। फिलिप कोटलर जी को मार्केटिंग का जन्मदाता कहा जाता है, मार्केटिंग का कहा जाता है। फिलिप कोटलर को फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, आधुनिक विपणन का जनक कहा जाता है। उन्होंने मार्केटिंग को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित विषय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया। पहले मार्केटिंग सिर्फ खरीद फरोख्त, बाइंग सेलिंग तक सीमित थी, लेकिन कोटलर ने बताया कि मार्केटिंग में ये सब शामिल है। मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर नीड एनालिसिस करो, प्रोडक्ट प्लानिंग करो, प्राइसिंग का ध्यान रखो, प्रमोशन पर ध्यान दो, विज्ञापन करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करो। इससे मार्केटिंग एक पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस बन गया और उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जो मार्केटिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, उसका नाम है मार्केटिंग मैनेज, जो आज भी कई विश्वविद्यालयों में, कॉलेज पढ़ाई जाती है। मार्केटिंग की बाइबल कहते हैं इसको।
कोटलर ने बताया, बिजनेस का मुख्य लक्ष्य ग्राहक की जरूरत को समझकर उसे संतुष्ट करना, यही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का आधार है। मार्केटिंग के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने मार्केटिंग के प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय बनाया, जैसे 4 P's मार्केटिंग, अर्थात प्रोडक्ट, उत्पाद, प्राइस, मूल्य, प्लेस, स्थान, प्रमोशन, बढ़ावा, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, सोशल मार्केटिंग, होलिस्टिक मार्केटिंग। फिलिप कोटलर को मार्केटिंग के पिता कहने के पीछे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मार्केटिंग को एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और ग्राहक केंद्रित विषय के रूप में विकसित करने का काम उन्होंने 50 से ज्यादा सालों नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में मार्केटिंग लेखक, कंसल्टेंट और प्रोफेसर के तौर पर मार्केटिंग के 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को पॉपुलर बनाया और रणनीतिक नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग में खास कॉन्सेप्ट डेवलप किया। फिलिप कोटलर के बारे में खास योगदान और फैक्ट की बात करें, बाइबल ऑफ मार्केटिंग के लेखक, उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एवं कंट्रोल लिखी, जिसे इस फील्ड में एक बुनियादी किताब। उन्होंने मार्केटिंग पर फोकस कर वस्तु बेचने से हटाकर वैल्यू, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और समाज की भलाई पर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अलावा उन्होंने इस फील्ड को सोशल मार्केटिंग, सर्विस, डिजिटल ई मार्केटिंग को बढ़ावा दिया। ये बात सत्य है कि फिलिप कोटलर जी को मार्केटिंग का पिता माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर मार्केटिंग के एरिया में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। जैसे एडवर्टाइजिंग के लिए डेव ओगेलवी का नाम आता है। फिलिप कोटलर परिभाषा जो मार्केटिंग की फिलिप कोटलर ने दी, उसके खास पहलू अगर देखें तो उन्होंने वैल्यू बनाना और डिलीवर पर ज्यादा ध्यान, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मुनाफे वाला लेन देन, सोशल मैनेजरियल प्रोसेस। असल में कोटलर मार्केटिंग को कस्टमर को समझने से जुड़ने और उन्हें बनाए रखने के एक पूरे तरीके के तौर पर बेचने के पुराने कॉन्सेप्ट को वैल्यू पर आधारित रणनीतिक प्रोसेस में बदल देता। सामान्यतः मार्केटिंग का आशय लोग विक्रय से लगा लेते, लेकिन मार्केटिंग बहुत बड़ा क्षेत्र है जो वस्तु बनाने से पहले शुरू हो जाता है। उसमें मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं हम। उसमें ये जानने का प्रयास किया जाता है कि ग्राहक की जरूरत क्या है, अर्थात मार्केटिंग की एक कंप्लीट प्रोसेस है जो वस्तु बनाने से पहले स्टार्ट होती है। मार्केटिंग रिसर्च के बाद प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट आता है। मार्केटिंग की कंप्लीट प्रोसेस की जब बात की जाती है तो हम पहले बात करेंगे मार्केटिंग, दूसरा चरण आएगा प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट। जब हमारी रिसर्च पूरी होगी, R&D होगी, उसमें हम रिसर्च बेस्ड वस्तु का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके बाद वस्तु बन जाने के बाद उसकी कीमत तय की जाएगी, फिर प्रमोशन होगा, विज्ञापन, सेल्स प्रमोशन आदि के माध्यम से प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार किया। 5वां चरण होगा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को होलसेलर, रिटेलर या ऑनलाइन के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। फिर आफ्टर सेल सर्विस दी जाएगी और ग्राहकों से फीडबैक लिया जाएगा। यह बिक्री के बाद का चरण है जिसमें वस्तु बिक जाने के बाद ग्राहक को सेवा दी जाती है, फीडबैक लिया जाता है। बाजार को ग्राहकों की जरूरत, नीड एंड वांट्स को समझने की जरूरत। ये पूरी प्रक्रिया यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले यह पता लगाया जाता है कि ग्राहक क्या चाहते, कितनी कीमत में चाहते हैं और बाजार में क्या चल रहा। तो अगले वीडियो में हम मार्केटिंग के चरण, कंप्लीट प्रोसेस के एक एक करके समझने का प्रयास कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है। ये अपने आप में मार्केटिंग का बड़ा हिस्सा है। ऐसे पूरे बिंदुवार 6 चरणों, बेचने, वस्तु बनाने से पूर्व की प्रक्रिया से वस्तु बेचने के बाद की तक को हम एक एक बिंदु को डिफाइन करेंगे। वीडियो 2।